मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्ति भाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु भक्त बुल्ले शाह कुछ ऐसा करना चाहता था कि घर वाले और समाज के लोग उसका पीछा छोड़ दें और वह अपने गुरु के चरणों में अपना सहज जीवन यापन कर सके। इसलिए आज वह निकल पड़ा। लंबे डग भरता हुआ वह सीधा पहुंचा धोबी घाट पर। धोबी भी हजरत इनायत का एक शिष्य ही था, इसलिए आश्रम से आए अपने गुरु भाई को देखकर धोबी खिल उठा। बुल्ले शाह ने उसे अपने मंसूबे खोलकर बता डाले। पहले पहल तो धोबी घबराया, परंतु फिर खिलखिला उठा। बुल्ले शाह का साथ देने को राजी हो गया। उसने योजना अनुसार बुल्ले शाह को अपनी सारी गदहियां दे दी। बस अब क्या था, बुल्ले शाह उनमें से एक गदही पर सवार हो गया, बाकी सबको भी साथ साथ हाँकने लगा। ऊंची ऊंची आवाज में बेधड़क काफियां भी गाने लगा। इस तरह निकल पड़ी इस अलबेले बाके मुरीद की शोभा यात्रा। बुल्ले शाह ने जानबूझकर अपना रुख जान पहचान वाले इलाकों की ओर किया, जहां उसकी शोहरत के चर्चे थे। लोग उसे सैयद जादा कहकर पुकारते थे। बस उन्हीं कस्बों की ओर गदहियों पर बैठकर वह बढ़ चला। उसका यह रौनक जुलूस जिस जिस गली या कूचे से गुजरा, वहीं हुजूम के हुजूम इकट्ठे हो गए। जगह जगह लोगों का जमघट नजर आने लगा। तौबा तौबा, यह क्या, सैयद नवाब गदही पर। मुंह खुले के खुले रह गए। धीरे धीरे लोग कानाफूसी करने लगे। कोने कोने में खुसर फुसर होने लगी। दुनियादार खूब खुलकर बुल्ले शाह की निंदा करने लगे। थू थू कर उठे। एक ने कहा कि लगता है शर्म हया घोल कर पी चुका है ये, कोई दीन ईमान रहा ही नहीं। बुल्ले शाह ने यह सुना तो बुल्ले शाह कह उठा कि नहीं कस्बों वालों, नहीं, मेरा दीन भी है और ईमान भी है। बस उनकी अब तासीर बदल गई है। मेरा दीन भी इनायत है, अर्थात गुरु है, ईमान भी गुरु है, मेरी दुनिया भी गुरु है, मेरी पसंद भी गुरु है, मेरा शौक भी गुरु है, मेरा फक्र भी गुरु है, मेरी आन बान भी गुरु है, मेरी बिसात भी गुरु है, मेरी आबरू जाहो जलाल सब गुरु ही हैं, गुरु ही हैं, गुरु ही हैं और बस गुरु ही हैं। बुल्ले शाह की काफियां खड़ताल बजा बजा कर इनायत नाम का, अपने गुरु के नाम का कीर्तन करने लगी। उस पर बेफिक्री का अनोखा आलम छा गया। गदही पर हिचकोले खाते रहा और खाते हुए आंखें मूंद कर काफियां गुनगुनाने लगा कि अपनी पगड़ी से अपना ही कफन बना, मैं आया कूचे यार में, ताना लगा ले जिसका जी चाहे, मुझे ऐसे वैसों की परवाह भी नहीं। हम मस्ती के आलम में हर वक्त डूबा करते हैं,
फांसी का फंदा चूम चूम सूली अपनाया करते हैं। छोड़ो मत दुनिया वालों तुम, हम राही उस मंजिल के हैं जहां शहंशाही के कदमों से हर रोज उड़ाया करते हैं। जहां शहंशाही को कदमों से हर रोज उड़ाया करते हैं। दुनिया वालों, मैं रौंद चुका हूं अपनी पिछली शहंशाही और हस्ती को, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ कि सैयदों की सुल्तानी हवेली में बुल्ले शाह नाम का कोई नवाबजादा हुआ था। भुला डालो उस शख्स को, उसके अक्स तक को। अगर भूल नहीं सकते तो फिर उसे गधियां हाँकने वाला बावरा मानकर उससे किनारा कर लो। उसे पागल करार देकर अपनी सोच से बेदखल कर दो। छी छी करके उससे घिन करो। बेअदब, वाहियात, गुस्ताख, निकम्मा कुछ भी कहो, कुछ भी, बस उसका पीछा छोड़ दो, ताकि उसके कतरे कतरे पर इनायत की सिर्फ सदगुरु की मालकियत हो सके। जुबां का एक लफ्ज भी तुमसे बेकार की बात करने में न खपे। सांसों की तार तार पर मेरे इनायत के नाम की धुन बज सके। बुल्ले शाह के मंसूबे पूरे होने लगे। वह जो चाहता था वही हुआ। कस्बे वाले सोचने लगे कि बुल्ले शाह मानसिक असंतुलन का शिकार हो गया है। उसकी दंगई हरकतें किसी दिमागी रोग से उपजी हैं। कूचे और बाजारों में बुल्ले शाह के नाम पर कहे लगने लगे। उसे उन्मादी दीवाना या धुनी पागल कहा जाने लगा। परंतु क्या सच में यह पागलपन था? दुनियावी आंखों के लिए जरूर यह पागलपन हो सकता है। ऐसी नजरें और समझ क्या जाने कि यह पागलपन नहीं, पागलपन को महज ओढ़ना है। इसमें शिष्यत्व की ऊंची मिसाल है। एक शिष्य की गुरु के कदमों में लीन होने की बेजोड़ कोशिश है। दरअसल गुरु और शिष्य की नस्ल ही कुछ ऐसी होती है जहां एक संसारी होठों पर नुमाइशे मुस्कान और बातें सजाकर रिश्ते जोड़ने गढ़ने में लगा रहता है। मतलबी मकसद लिए एक दूसरे को मनाने रिझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। वहीं एक दीवाना शिष्य कभी कभी खुद को अल्हड़पन से सजा धजा लेता है ताकि संसार की तमाशबीन फौज उससे दूर रहे। जिसने प्रेमी का बाना पहन लिया और इश्क के शहंशाह अर्थात सदगुरु के हाथों प्रेम का प्याला पी लिया, वह समझो सांसारिक तौर तरीकों से बेनियाज हो गया। फिर उसके लिए सांसारिक तौर तरीके नहीं रह जाते। उसके जीवन में गुरु ही गुरु होते हैं। हालांकि अक्सर देखने में लगता है कि संसार ने शिष्य का बहिष्कार कर दिया, उसे नालायक या नाकाबिल जानकर उससे रास्ता काट लिया, परंतु ऐसा नहीं है। एक बार चंपा के फूल से किसी ने पूछा कि चंपा, तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा न आवे पास? सवाल सुनते ही चंपा ने बेखटक जवाब दिया, माली, मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, पर गली गली के मीत को कौन बिठाए पास? अरे मुझ में कमी मुझ में नहीं जो भंवरा मेरे पास नहीं आता। बात तो यह है कि मैं उस मतलबी मधु चोर को पास फटकने ही नहीं देती। ठीक यही रवैया बुल्ले शाह जैसे गुरु भक्तों का होता है। ये प्रेमी खुद दीन दुनिया को ठोकर मारते हैं। जमाने भर के मौका परस्तों से खुद दामन छुड़वाते हैं।
मकसद सिर्फ एक है कि उन्हें अपने गुरु के प्रेम की पूरी और खरी लज्जत मिल सके, उनकी बख्शिशों का बेमिलावट स्वाद मिल सके, उनकी नूरे नजर मिल सके। इसलिए शिष्यों की धड़कनों में हरदम यही तराना बजता है कि सारी दुनिया से हाथ धोकर देखो, जो कुछ भी रहा सहा है उसे खो कर देखो। क्या अर्ज करूं कि उसमें क्या लज्जत है, एक मर्तबा कामिल सदगुरु के होकर देखो। एक फारसी गुरु भक्त ने तो यहां तक ऐलान किया कि मैं अपने नाखूनों से छाती फाड़ूंगा ताकि राह खुले और वहां रहने वाले भाग खड़े हों। तभी तो मेरे प्रियतम सदगुरु के साथ मेरा अकेला रहना हो सकेगा। कुछ इसी इरादे से बुल्ले शाह ने भी गधेयों पर जुलूसो जश्न मनाया। इसका अंजाम क्या हुआ कि पत्थर लेकर गलियों गलियों लोग मुझे पूछा करते हैं, पत्थर लेकर गलियों गलियों लोग मुझे पूछा करते हैं। हर बस्ती में मुझसे आगे शोहरत मेरी पहुंचती है। लोग बुल्ले शाह को पागल जानकर उन पर पत्थर फेंकते और हो हल्ला कर कर जहां वे जाते वहां से लोग उन्हें भगाते। जहां से गुजरते सभी उचक उचक कर एक दूसरे के कंधों के ऊपर से झांकते। यह देखने को उतावले होते कि उनके नवाबजादे जो रंगीन ठाठदार बग्गियों में घूमा करते थे, आज एक कीच सनी गदही पर कैसे सजे धजे बैठे हैं, जिन पर कढ़ाइयों में कढ़ी शेरवानी और नोकदार जूतियां जचती थी, आज गूदड़ लत्तों में कितने जच रहे हैं। एक दिन बुल्ले शाह को कहीं ढोलकी की थाप सुनाई दी। उन्होंने जब देखा कि किन्नरों की बिंदास टोली मस्त मिजाज में नाच रही है, फिर बस अब क्या था। सदगुरु का रूहानी हुस्न को बुल्ले शाह ने अपने नैनों में कैद कर लिया और पलकें गिरा दी। जिस पे बुतखाना तसद्दुक अर्थात न्योछावर, जिस पे बुतखाना न्योछावर, जिस पे काबा भी निसार, आसमानी झरोखों में पाया सूरते सदगुरु का ऐसा दीदार कि बुल्ले शाह आंखें बंद कर उन किन्नरों के साथ ही ठुमकने लगे। बिना सुर के बिना ताल के नाचने लगे और गाने लगे कि जिस तन लगाया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। ओहो ओहो जदो हजरों प्याला पीता, कुछ न रिहा सवाल जवाब, जिस तन लगाया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जिस दे अंदर बसया यार, उठया यारो यार पुकार, न ओह चाहे राग न तार, एवें बैठा खेड़े हाल, जिस तन लगया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जिसने सदगुरु से रूहानी इश्क का पैमाना भर पी लिया, जिसने सदगुरु से रूहानी इश्क का पैमाना भर भी पी लिया, वो मेरी ही तरह बेसुर बेताल ताता थैया करता है यारो। लेकिन बुल्ले शाह की यह मदहोशी क्या क्या गुल खिलाएगी। हिजड़ों के बीच उसका यह मस्त नाच सैयदों की आलीशान हवेली पर कैसा असर डालेगी, अब यही देखना है। इस पर परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी।
परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं, साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्म शास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। मेरी दीवानगी पर होश वाले बेशक बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। यह हकीकत है। बुल्ले शाह तो अपने गुरु इनायत शाह के प्रेम में दीवाना हो चुका था, इस कदर कि उसमें दुनिया के चलन चलावों का रत्ती भर होश बाकी न रहा था। इस बेहोशी के आलम में उसके मुरीद मन से जो काफियां फूटी, उससे जो अदाबाजी या कारनामे हुए, वे सब अलबेले थे। होशो हवास वाले उनके मर्म और मायने कहाँ समझ सकते थे। वे इनकी बारीकी और गहराइयां कहाँ भांप पाते। नगर में बुल्ले शाह हिजड़ों के साथ नाच रहा है, यह खबर जब मौलवी साहब को मिली, तब मौलवी साहब मुट्ठियां भींचे बेकाबू हुए, कोठार में रखे लठ की ओर लपके। लगता है इस बदलगाम पर नकेल डालनी ही पड़ेगी। इसकी हेकड़ी बाजी को ठोक बजाकर ही नरम करना पड़ेगा। मौलवी साहब के एक हाथ में लठ और दूसरे हाथ में माला है। वह चल पड़े बुल्ले शाह की ओर। वाह क्या मेल है! एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में माला। क्या साजबाज है! एक हाथ में वो माला है जिससे खुदा की बंदगी हो रही है, और दूसरे हाथ में वो डंडा है जो बंदगी या इश्क़े खुदा में गुम उसके बंदे पर बरसने को उतावला है। एक और इबादत है और दूसरी ओर एक और इबादतगार की तरफ खिलाफत का भाव है। एक शिष्य के खिलाफ बगावत है। यह विरोधाभास सिर्फ मौलवी साहब की हस्ती में ही नहीं, समाज की तस्वीर में भी झलकता दिखाई देता है। कहने को तो सारा समाज आस्तिक है, ईश्वर का पुजारी है, व्रत नियमधारी है, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, कर्म कांडों को निभाने में जी तोड़ श्रद्धा सबूरी से जुटा है। भक्ति सिंधु की ऊपरी लहरों पर खूब जोरों शोरों से तैराकी कर रहा है। लेकिन अगर कोई गुट से अलग इस सतही जलतल को छोड़कर गहराई में डुबकी लगा दे
तो समाज के तेवर ही बदल जाते हैं उसके प्रति। अगर कोई सद्गुरु की शरणागत होकर भक्ति के शाश्वत रूप को अपना ले तो संसार को यह जरा भी नहीं रुचता, जरा भी नहीं सुहाता। कमाल है, समाज को भक्ति सिर्फ ऊपरी तह तक ही गवारा है। अगर शारीरिक क्रियाओं तक सीमित रहे तो ही मंजूर है। यदि यह भक्ति की खुशबू किसी के तन को भेद कर मन और आत्मा में बसने लगे तो संसार को यह नहीं रुचता और उसे खतरनाक मान लिया जाता है। भक्ति का रस जिसकी जुबान से लुढ़क कर अंदर दिल को भिगोने लगे तो संसार उसे नालायक समझता है। ऐसे प्रेमी के खिलाफ यह समाज हाथ में डंडा उठा लेता है। मीरा जैसी भक्तिमयी पर बावरी कुलनाशिनी जैसे विष बुझे शब्द बाण छोड़ता है। किसी के लिए क्रूस का सामा जोड़ता है और किसी के लिए हलाहल जहर तो किसी के लिए कैद। यह कैसी रिवायत है, कैसा अजब दस्तूर, कैसी भयंकर विडंबना है यह समाज की। मौलवी साहब वहीं पहुंच गए जहां पर नाच गान हो रहा था। हिजड़ों के बीच बेफिक्र होकर बुल्ले शाह को नाचता देख वे आग बबूला हो गए, परंतु बुल्ले शाह तो अपनी मस्ती में मस्त रहे। ख्याले गैर नहीं, खौफे खानकाह नहीं, ये जानता हूं इबादत कोई गुनाह नहीं। इबादत की है, रूहानी मोहब्बत की है अपने मौला अपने सदगुरु से। यह कोई गुनाह या बदकारी नहीं, कसूर नहीं। उबलते उफनते मौलवी साहब पर जिस जिस की निगाह पड़ी वही दुबक गया। सिट पिटाते हुए कोई आदाब करने लगा, कोई दांतों तले उंगलियां चबाने। हिजड़े भी पेशेवर नचैया थे, मौज में नहीं फितरतन नाच रहे थे। इसलिए उनकी आंखें जैसे ही मौलवी साहब से चार हुई वे भी खौफजद हो गए। सांस रोक कर ऐसे खड़े हुए मानो जहरीला सांप सूंघ गया हो। अचानक बुल्ले शाह ने भी देखा कि मौलवी साहब 15-20 फलांग की दूरी पर खड़े तमतमा रहे हैं। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं। यह दृश्य साधारण इंसान के लिए तो खौफनाक था, परंतु एक शिष्य के लिए नहीं। बुल्ले शाह मौलवी साहब को नजरअंदाज करते हुए घूम गए और फिर से थिरकने और गाने लगे। लोका देहत मालियां ते बाबे देहत माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया, खुश न सकया वाल। चीना आइयों छड़िंदा यार, चीना आइयों छड़िंदा। चीना एक तरह का अनाज होता है। बुल्ले शाह ने कहा कि चीने की यूं छजाई करो कि सारे कंकड़ पत्थर अलग हो जाएं। लोगों, खासकर मेरे वालिद के हाथों में माला है। उनकी सारी उम्र उसे फेरते फेरते बीत गई। पैर कब्र में लटक गए मगर नमक भर भी उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक बाल भर भी फायदा नहीं हुआ। इसके उलट मुझे अपने गुरु से रूहानी दात मिल गई है।
इबादत की ऐसी इलाही राह मिली है कि मैं माला माल हो गया हूं और मेरे वालिद अभी कंगाल ही हैं। यह सुनते ही मौलवी साहब का अंगारों लपटों से भरा लावा फूट पड़ा। मौलवी साहब लठ लिए बुल्ले शाह की तरफ दौड़े। सच ही एक शायर ने खूब कहा है कि कदम मैं खाने में रखना भी कार्य पुख्तारी है, जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। बुल्ले शाह इलाही मैं खाने की इस रीत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वहां पीने का फन रखता था, इसलिए जब मौलवी साहब का मोटा लठ तेजी से करीब आता दिखा तब बुल्ले शाह थरथराया नहीं, न ही उसके हाथ से खुदाए इश्क का प्याला छोटा, न ही चढ़ा नशा काफुर हुआ। वह तो बस थिरकता रहा और थिरकता ही रहा। कुछ इस बेपरवाही से कि तेरे हाथों से जो तराशे गए हैं, तेरे नूर से जो नूराने हुए हैं, क्या चोट देगा संसार उन्हें, तेरे इश्क के जो दीवाने हुए हैं। जैसे ही मौलवी साहब बुल्ले शाह को मारने के लिए लठ घुमाए कि एक हैरत अंगेज घटना घटी। अचानक रूहानियत की ऐसी खुशगवार हवा बही कि बुल्ले शाह में रुनन झुनन करती फुहारों का रुख मौलवी साहब की ओर आ गया। उसकी ठंडी बूंदें उन्हें भी भिगोने लगे। अचानक मौलवी साहब अपनी सैयदी ऐंठ में तने न रह सके, अदब से खड़े न रह पाए। लहरा उठे, ठुमक उठे, थेई थेई करके लचकने और थिरकने लगे। यह एक काल्पनिक किस्सा नहीं है। बुल्ले शाह की कहानी में रोचकता का पुट जोड़ने के लिए इसे गढ़ा नहीं गया है, परंतु यह बुल्ले शाह के जीवन की सरासर सत्य घटना है। धीरे धीरे नाचते नाचते मौलवी साहब इतने गदगद हुए कि काफिया बाजी पर भी उतर आए। बुल्ले शाह के सदके लेकर वे गाने लगे कि पुत्र जिन्हा दे रंग रंगीले, मापे वे लैंदे तार, चिनाइयों छड़िंदा यार, चिनाइयों छड़िंदा यार। माने अगर औलाद पर इबादत की ऐसी रंगीनी छा जाए तो वह अपने माँ बाप को भी तार देती है। ऐसी औलाद के सदके बुल्लिया तेरे सदके। बुल्ले शाह ने देखा कि अब्बू इस करिश्मे का सेहरा उसके सिर बांध रहे हैं। उसके मुर्शीद अर्थात सदगुरु इनायत शाह के रहमो करम को समझ नहीं पा रहे हैं। एक शिष्य के लिए इससे बढ़कर अफसोस का मुद्दा और क्या होगा। बुल्ले शाह भी कातुर हो उठे। सुनो अब्बू, सुनो कस्बे वालों, ये मेरा नहीं, मेरे सदगुरु का फजल है, मेरे मुर्शीद का फजल है, मेरे इनायत का कर्म है। इसलिए सदके जाना है तो उनके जाओ, सलाम करना है तो उस पीर को करो, उसके रूहानी मैखाने को करो। सलामे पीरे मैखाना, सलामे पीरे मैखाना। थाप तर्ज के साथ बदलती गई, साथ ही थिरकन भी उनकी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आई। अता हो गया तुझको भी तेरे हिस्से का पैमाना, सलामे पीरे मैखाना, सलामे पीरे मैखाना। उनकी खाके कदम से है रोशन हस्ती की पेशानी, तबस्सुम से उसकी शादाब है बस्ती हो की वीराना,
सलामे पीरे मैं खाना, सलामे पीरे मैं खाना। ये दोनों शाही दीवाने गुरु के मैं खाने के भर भर कर जाम अंदर उड़ेलते रहे, मस्ती में चूर हुए देर शाम तक झकोले खाते रहे, झूमते रहे। मौलवी साहब को आज वो मिला जो उन्होंने कई वर्षों की इबादत से नहीं पाया था। बुल्ले शाह ने बताया कि यह मस्ती उनकी गुरु की कृपा है। बुल्ले शाह ने मौलवी साहब को इनायत शाह की शहनशाही से अवगत कराया और उन्हें भी उनकी शरण स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। मौलवी साहब राजी खुशी बुल्ले को इनायत शाह के आस्थाने में रहने को रजामंदी प्रदान कर दी। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना। गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। बुल्ले शाह के पिताजी ने बुल्ले शाह को हंसी खुशी उसके गुरु के पास रहने की अनुमति दे दी। इनायत की रंगी दुनिया में बुल्ले शाह का खूब खासा बसर होने लगा। जाहिर है जब शिष्य समस्त कायनात के सुख वैभव नजारों को लतिया डाले तो गुरु के शाही खजाने उसके लिए लुटने को बेकरार कैसे न हो। इनायत शाह ने बुल्ले शाह को अपने इश्क का अनमोल नजराना दे डाला। उसके तन मन और कतरे कतरे को अपना आशियाना बना लिया। उसे खुद को दे दिया। अब तो बुल्ले शाह की आंखों का जलवा सिर्फ इनायत हो गए, उसके सद्गुरु हो गए। कानों की खुराक सिर्फ गुरु के ही बोल, सांसों का चलना रुकना सिर्फ गुरु की एक मुस्कान का मोहताज, दिल का हंसना रोना उनके ही इशारों का गुलाम। बुल्ले शाह की हर सोच के ताने बाने में उसके गुरु गुथ गए। ख्वाहिशों तमन्नाओं का फूल फूल भीना हो उठा इनायत से। दिल की फिजा में इश्क बहार छा गई।
खोशा नसीब की इश्क पर छाई फसले बहार, घटाएं झूम उठी फजाएं हो गई सरशार। ऐसी रंगत ऐसी सरशारी चढ़ी कि बुल्ले शाह प्रेम की रंगशाला बनता गया। प्राण पत्थर थे अब फूल माला हुए, हम अंधेरों में हंसता उजाला हुए। गुरु की प्रीति के रंग ने जब हमें रंग दिया, हम स्वयं प्यार की रंगशाला हुए। इन नवाजिशों को दामन में बटोर कर बुल्ले शाह प्रेम डगर पर डग भर रहा था कि एक दिन आश्रम के लिए कुछ खरीदारी करनी थी। बुल्ले शाह बाजार की तरफ चल पड़े। एकाएक उसकी नजर एक मकान के ऊंचे छज्जे पर गई। वहां एक युवती बैठी थी। युवती आईने के सामने साजो श्रृंगार कर रही थी। मांग में कुमकुम, माथे पर बिंदिया, नैनों में सुरमई सुरमा, होठों पर लाली, कलाइयों में खन खन करती सतरंगी चूड़ियां। बुल्ले शाह अचकचा गया। वह टकटकी लगाए उसे देखता रहा। ऐसा नहीं कि आज से पहले उसने किसी सजी सवरी युवती को नहीं देखा था, या फिर इस सुंदर लड़की पर उसका मन तरंगित और ईमान डोल उठा था। नहीं, ऐसा भी नहीं कि वह श्रृंगार रस का बिल्कुल ही गैर जानकार था। वह अपनी चटकीली तड़कीली बहनों भाभियों की सोहबत में रह चुका था, लेकिन बस आज तक इस ओर उसने कभी गौर ही नहीं फरमाया था। सिर्फ अपनी दुनिया में मशगूल रहता था। लेकिन आज इस नजारे ने उसकी सुरूर भरी आंखों पर दस्तक दे डाली। यह कैसा अजीबो गरीब शौक! आखिर ये लीपा पोती क्यों, किस लिए? बुल्ले शाह सोचने लगा। वह सहसा बोल पड़ा, आपा सुनो बहन, तुम ऐसे सज सवर क्यों रही हो? युवती ने कनखियों से नीचे झांका। लिबास और होलिये से पहचान गई कि शाह इनायत का कोई शागिर्द है। उनके आश्रम का अनब्याहा शिष्य है। दिखने में जरूर छड़ा नौजवान है, मगर चेहरे पर किसी बच्चे का भोला परछावा है। आंखों में मासूमियत का भाव है। फिर पुकार भी तो आपा रहा है, अर्थात बहन कह के बुला रहा है। इसलिए वह खिलखिला कर हंस पड़ी। चुटकी कसते हुए बोली, क्या बताऊं तुम जैसे बरुए कलंदर को। जाओ शेख जी जाओ, शागिर्दी करो, बाईमान इबादत करो, वरना नाहक तुम्हें अपने गुरु की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बुल्ले शाह ने उसी सादे मिजाज से फिर पूछा, बताओ ना आपा, यह ज़ेबो ज़ीनत बनाओ सजाओ क्यों? आखिर किस वजह से, सबब क्या है इनका? युवती झेपते हुए बोली, उफ, एक तो गुस्ताख और अड़ियल हो, ऊपर से नादान डब्बू भी। अरे मियां, तुम क्या जानो इश्क के राज। मोहब्बतों उल्फतों के किस्से तुम्हारी अल्हड़ बैरागी खोपड़ी में कहां घुसने वाले हैं। अच्छा जरा बताओ, परवाना शम्मा पर क्यों फिदा होता है? इसलिए ना क्योंकि शम्मा नारंगी अंगारों का श्रृंगार करती है, चटकीली
चिंगारियों और शरारों से सजी धजी रहती है ना। बुल्ले शाह ने बावरे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। समझो मियां, सजीले संवरे रूप पर ही आशिक सैदा होते हैं। मैं भी अपने शौहर के लिए सवर रही हूं। युवती खनकती हंसी के साथ छम छम करती हुई अंदर चली गई। बुल्ले शाह ने सोचा कि बुल्ले, मोहब्बत तो तूने भी की है, मुकाम इश्क को फतह करने के ख्वाब तो तूने भी देखे हैं। अरे पगले, इनायत तेरे हबीब महबूब हैं, दिलबर दिलनशी हैं, तेरे खसम खामिंद शौहर सिरताज सब कुछ वही तो हैं। जहान वालों की इश्कबाजी तो रंग मिजाजी है, ऐश परस्ती है, अय्याशी का जरिया है, जिस्मानी है, बुढ़ापे या फिर कब्र के अजाब में दफन हो जाती है। मगर तेरा तो इश्क और माशूक दोनों ही रूहानी हैं, इलाही हैं। तेरी तो रूह ने अपने गुरु से पाक आशिकी की है, और यह इलाही इश्क ऐसा कि कयामत तक बरकरार रहेगी। कयामत के दिन भी तेरी धड़कनों को गुलजार करेगी गुरु की याद से। फिर तू अपने माशूक के वास्ते क्यों नहीं सजता संवरता? हो सकता है इनायत रीझ कर मुस्कुरा दे। गुरु की मुस्कान कितनी प्यारी होती है कि समस्त संसार उस एक मुस्कान पर न्यौछावर। हाँ हाँ चल, बंठन श्रृंगार कर। दिल ये कहता है तुझे सजना संवरना होगा, अपनी सांसों से बंधी शांतिपूर्ण आयत के लिए, अपनी नस नस में बसे रिश्ते की सतित्व के लिए। ये रस्म अच्छी है इस इश्क की निस्बत के लिए कि तू प्रेयसी सा सजे अपने इनायत के लिए। सुर्ख सिंदूर अब इस मांग में भरना होगा, दिल ये कहता है बुल्ले तुझे सजना संवरना होगा। बुल्ले शाह पोशाक सज्जा वाले दर्जी शमशेर खां की दुकान पर चला गया। दर्जी बुल्ले शाह का पुराना मित्र था। भाई, हमें एक बढ़िया सा लिबास उधार दे दो, हो सके तो भाभी जाका कुछ साजो श्रृंगार भी देना। शमशेर खां आंखें मटकाते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछ ही बैठा कि जनाब, तबीयत तो ठीक है? बुल्ले शाह ने कहा, तबीयत को ही तो हरा करने की कोशिश कर रहा हूं मियां। बुल्ले शाह सारा साजो सामान जुटाकर अस्ताने अर्थात आश्रम लौट आया। सीधा अपनी कुटिया की राह ली, किवाड़ बंद कर सांकल लगा दी। संध्या हो चली। रोजाना की तरह आश्रम के बीच के खुले आंगन में कव्वाली और मुशायरे के लिए खुदा के आशिक जुट रहे थे। मुहूर्त हो चुका था, महफिल शबाब में थी। गुरु भाइयों ने बुल्ले शाह का किवाड़ खटखटाया। बुल्ले शाह जी तख्त पर तशरीफ रख चुके हैं, इसलिए फौरन बाहर आओ। आवाज को कोई जवाब नहीं मिला, मानो बंद किवाड़ उसे निगल गए। दोबारा तिबारा उन्हें खटखटाया, मगर हर बार उन्हें चीरकर सिर्फ सन्नाटा ही बाहर आया। गुरु भाई भी कुछ समय बाद वापस महफिल में आकर बैठ गए। यहाँ इनायत अपने नूरानी जलाल से शिष्यों को नूर नवाज रहे थे। काफियों के तरन्नुम पर फिजा झूमने लगी। हारमोनियम, नफीरियां, ढोलकियां साथ बज रही थी।
परंतु तभी इन धुनों से जुदा एक निराली छमछम ने दखल दिया। यह घुंघरुओं की रुनझुन रुनक झुनक थी, कंगनों की खनक थी। सभी की नजरें झंकार की ओर मुड़ गईं। यह क्या? सामने जो नजारा था वह आश्रम के इतिहास में पहली बार दिखा था। एक छरहरे शरीर और लंबे डिल की युवती, तड़कीले भड़कीले शरारे में, चमकीली जरी और गोटों से मढ़ा सिर पर लंबा घूंघट, सबकी भौहें कमान सी तन गई। आंखों में हैरानी तैर गई। मन की जमी पर क्यों और कैसे के सवाल आकार ले उठे। इससे पहले कि ये सवाल कोई अंजाम लेते कि झन्नाटे से घूंघट उठ गया। सामने सजीला बाका बुल्ले शाह खड़ा था। मोटी मोटी भौहों के बीच टिकी बिंदिया, घनी बिखरी दाढ़ी मूछों के बीच से चमकते लाली पुते होंठ, दाढ़ी के बीच गालों पर चढ़ी गाढ़ी लाली। अपलम चपलम उसने अपने उलझे बालों को ही गुथ लिया था। टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर भरा था। भरा नहीं था, उड़ेल डाला था। जितना सजना मुमकिन था उतना सजा हुआ था। यह देख गुरु भाइयों की आंखों की पुतलियां बाहर सी आ गई। कुछ पल तो सबको यह समझने में लगा कि आखिर यह अजीबो गरीब जंतु कौन है। जब दिमाग ने जरा कसरत की तब पता चला कि बुल्ले शाह शर्माऊ ढंग से मुस्कुरा उठा। बस अब क्या था, इस मुस्कान ने मौजूदा रसिकों में एक लहर दौड़ा दी। एक नर्म गुलगुली सब दांत निरोपते हुए पूरी की पूरी बत्तीसी दिखा उठे। ढोल की नफीरियां एक तरफ चुप, बस हर तरफ किलकारियां थीं। कोई चुटकियां तो कोई तालियां बजाकर खिलखिलाने लगा था। कोई ठहाका लगाकर दोहरा हुआ, कोई पेट पकड़कर लोटम पोट हंसने लगा। परंतु क्या बुल्ले शाह की इस हरकत पर उसके गुरु प्रसन्न होंगे या नाराज?